हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, आज हम लोग एक और बहुत ही सीरियस पॉइंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा साक्ष्य दूंगा, प्रूफ दूंगा, जो इस बात को बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा कि जो मैं बातें हम लोग करेंगे वो बिल्कुल सही है। तो बेटा, होता क्या है कि अक्सर हमारे आसपास के समय में जो जैसा कि इस समय माहौल चल रहा है हमारी सोसाइटी का, इस समय में जब भी अगर कोई बड़ा व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है उस चीज़ का, चाहे वो जीवन का ही क्यों ना कह लें, और वो जब किसी को कुछ कहता है, कुछ कुछ कहता है, तो फिर जो वो व्यक्ति है जिसको कहा जा रहा है ये बातें, उसे बुरी लगती है, उसे उसके अहंकार पे चोट पहुंचती है। उसे लगता है कि कोई मुझे ये कैसे कहेगा, मुझे उसकी बातें नहीं सुननी है, मैं उस लायक हूँ कि मैं ऐसे फैसले ले सकता हूँ जो मेरे हक में हैं, और उससे भी डिसाइड कर सकता हूँ कि जो मेरे हक में नहीं है। तो ये बातें हमारे अंदर इस समय की जनरेशन्स के जो भी बच्चे हैं, जो करंट जनरेशन के बच्चे हैं, उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और अगर आप हमसे पूछें कि सर इसके लिए सबसे मेन कारण क्या है, तो सबसे मेन कारण है, जानते हैं बेटा, सबसे मेन कारण है वो है परवरिश, सबसे मेन कारण है फैमिली एजुकेशन, और सबसे मेन कारण है स्वयं पेरेंट्स। यानी कि अगर इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम ध्यान दें तो पेरेंट्स के पास उतना समय नहीं है कि अर्निंग के अलावा वो दूसरे चीज़ों पर भी सोच सके कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। तो ये जो समस्या उत्पन्न होती है यही कि जब भी पेरेंट्स, एक समय बाद जब पेरेंट्स को ऐसा एहसास होता है कि मुझे अपने बच्चों से कुछ कहना चाहिए, तो जब वो कहते हैं ना तो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं करेंगे, हमने ये वो 3-5 बतियाना शुरू कर देते हैं। अब पेरेंट्स की उम्मीदें क्या थी कि हमारा लड़का ये बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, एकदम राम बनेगा, लेकिन बनते क्या है, बनते एकदम रावण बन जाते हैं। एकदम बनना था राम, बन जाते हैं रावण जैसा बिहेवियर। तो समस्याएं यही हैं बेटा, बहुत बड़ी है, कह तो नहीं सकते कितनी बड़ी, लेकिन बहुत बड़ी। और इसको हम साबित करने के लिए एक महाभारत का एक एक हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्ट लेंगे, जहाँ के हम लोग चर्चा करेंगे ये शॉर्ट स्टोरी के माध्यम से, और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें बड़ों की बातें क्यों माननी जरूरी है, बजाय हमें अपने अहंकार को साइड में रख के और बातें माननी चाहिए, क्योंकि बड़े जब उस फेज से गुजरते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि इसके बाद क्या होता है। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में रखें कि जो बच्चे हैं वो बच्चे ही होंगे, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस के आपको कोई भी चीज़ जानकारी नहीं होगी। आप डिसीजन लेंगे तो गलती से इक्का दुक्का सही हो जाते हैं जीवन में, लेकिन जो महत्वपूर्ण डिसीजंस होते हैं जीवन के, उन्हें बड़े जब लेते हैं तो उनकी बातों को समझना चाहिए, अपनी बातों को, उनकी बातों को काटने की आवश्यकता नहीं है। ओके, आपको उनके वक्त के और माहौल को समझना बहुत आवश्यक है बेटा। ठीक है, तो कहानी स्टार्ट होती है, छोटी सी कहानी है महाभारत का जब युद्ध का विराम हो जाता है, जब युद्ध पांडवों के द्वारा जीता जाता है, जीत लिया जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल रणभूमि में पिटा चारों तरफ एकदम सन्नाटा सा छाया होता है, तो उसी बीच में हुंकार उठती है लोगों की कि पांडव जीत गए, पांडव जीत गए। और वो जीतने के बाद सब अपने रथ के साथ जब अपने शिविर की तरफ बढ़ते हैं, ओके बेटा, जब शिविर की तरफ बढ़ते हैं तो उसमें आपको पता ही है कि श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी होते हैं उनके रथ के। तो होता यूं है कि जब वो शिविर के नजदीक पहुंचते हैं तो अर्जुन को बोलते हैं, हे पार्थ, तुम रथ से उतर जाओ और चलो आगे। तो जो अर्जुन होता है उसके अंदर एक अहंकार जग जाता है, एक अहंकार आ जाता है, मैं विश्व विजेता हूं, मुझे कोई कैसे कह सकता है कि ये करो वो करो। तो रिटर्न में अर्जुन बोलते हैं कि हे श्री कृष्ण, हे माधव, सबसे पहले आप उतरिए, फिर मैं उतरूंगा, या फिर दोनों साथ उतरते हैं। तो ये समस्याओं को देख के फिर श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और फिर ये बोलते हैं, हे पार्थ, तुम उतर जाओ, तुम्हारा उतरना आवश्यक है यहां से, इस रथ के ऊपर से। तो फिर इस पे दोनों छिड़ जाता है।
अर्जुन फिर से यही बातें करते हैं जो कि बहुत ही बचकानी बातें हैं, क्योंकि आप किससे बातें कर रहे हैं, आप किससे पॉइंट की डिस्कशन कर रहे हैं जो कि विश्वविख्याता है, जो श्री कृष्ण है, भगवान है, देव हैं, जिन्होंने सब कुछ, जिनको जानकारी है हर एक चीज़ों की, और आप उनकी बातों की अवहेलना कर रहे हैं। परिणाम बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, तभी जब द्वंद्व चल रहा होता है तो पीछे से जो रथ आता है वो होता है धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि पांडवों के सबसे बड़े होते हैं, भ्राता जिनको कहते हैं, अर्जुन के भ्राता होते हैं वो। ओके, वो आते हैं और बोलते हैं अर्जुन से, अर्जुन अगर माधव कुछ भी बोल रहे हैं तो उनकी बातों में जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तथ्य है, तो इसलिए अगर माधव कहते हैं कि तुम उतर जाओ रथ से पहले और आगे बढ़ो तो तुमको उनकी बात माननी चाहिए। तो युधिष्ठिर की बात सुन के अर्जुन थोड़े से सकभगद हो जाते हैं और फिर उतर के और फिर वो जाने लगते हैं। ठीक, उनके जाते जाते में जब वो कुछ हल्का सा डिस्टेंस हो जाता है उनका, थोड़ा सा दूर हो जाते हैं जब वो रथ से, तब श्री कृष्ण उतरते हैं और आगे तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी तभी बेटा, तभी कहानी में आता है ट्विस्ट। और इसी बात के लिए, क्योंकि इस बात श्री कृष्ण को मालूम थी कि आखिर क्या होने वाला है, तो जो ही श्री कृष्ण उतरते हैं तो ही रथ में आग लग जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, बिल्कुल न्यूक्लियर बम जैसा, जिससे इतने रॉकेट छोड़े गए हों कि ब्लास्ट हो जाए, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर। ओके बेटा, चलिए, तो जब ऐसा हो जाता है तो जब अर्जुन देखते हैं मुड़ के, ओ ये क्या हो गया, मेरा रथ में ब्लास्ट कैसे हो गया, इतनी आग धधक क्यों रही है, रथ टूट क्यों गया। तो मन में ये जब बात आती है तो जो अर्जुन होते हैं वो समझ जाते हैं कि आखिर क्या सीन है। तो उन्होंने बिल्कुल संदेह की भावना में, क्योंकि उन्हें तो ज्ञात होता नहीं है, हुआ तो है, सामने दिख रहा है कि, लेकिन उनके भावना में संदेह होता है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ भाई। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव आखिर हमें आप समझाइए कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है, आखिर ये सब क्यों हुआ है भाई, ये तो बताइए, हम तो खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तो माधव बोलते हैं, पार्थ तुमने जितने दिन भी युद्ध लड़ा इस रथ की मदद से, तो इस रथ पे मैं बैठा था, और जितनी भी शक्तियां इसके ऊपर अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग किया गया है, देव हो, असुर हो, दानव हो, जिस तरह के भी अस्त्र हैं, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे कठोर हो, चाहे बहुत ही खतरनाक हो, वो सारे के सारे अस्त्रों का असर तुम पे और इस रथ पे दोनों के ऊपर था। और ये अस्त्र तब तक विफल थे जब तक मैं इस पे बैठा था। तो इसलिए पार्थ मैंने तुमको कहा कि तुम उतर के पहले आओ, ताकि अगर मैं पहले उतर जाता तो तुम युद्ध जीत के भी हार जाते इस जीवन से। तो ये बात सुन के जो अर्जुन थे वो काफी भावुक हो गए, बहुत भावुक हो गए। अंदर से उन्हें एहसास हुआ कि मैं जीत के मदमस्त में इतना मदहोश हो गया था कि मैं भूल गया कि मेरे पास तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, मैं उनको कैसे भूल सकता हूं अपने अहंकार में। तो इस बात पे अगर सोचें बेटा, तो जब श्री कृष्ण जो कि उस समय मौजूद थे, वो भगवान के अवतार थे, बात सबको मालूम थी, फिर भी अर्जुन ने अहंकार दिखाया उनके सामने, अहंकारी बना। यानी जब उनके समय में अहंकार हो सकता है तो इस समय तो बहुत कॉमन है अहंकार रूप लेना। ठीक है, तो इसीलिए मैं राउंड फिगर में यही बात कहने की कोशिश करूंगा आप लोगों को कि हमेशा जब भी बड़े कुछ कहें, जब कुछ करने को कहें कि ये करना है, ये नहीं करना है, तो उनकी बातों को सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो इस फेज से गुजर के वहां तक पहुंचे हैं, उस जगह तक पहुंचे हैं जहां पे आप अभी नहीं पहुंचे हो। इसलिए उनको अच्छी और बुरी दोनों बातें वहाँ की मालूम है। तो जब भी वो कोई फैसला लें, हमें उनकी बातों को समझना चाहिए कि वो कहने किस प्रकार। लेकिन इस समय की जो दिन प्रतिदिन की दिनचर्या जो चलती जा रही है, जैसा हमारे आसपास सुविधाएं मिलती जा रही हैं, चाहे वो आप कह लो कि
इंटरनेट की सुविधा हो या और भी किसी चीज़ की सुविधा हो जिसकी वजह से हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो सोचने और समझने की शक्ति है वो भ्रष्ट होती जा रही है बेटा, बिल्कुल भ्रष्ट होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने आप को धैर्य रखो, पेशेंस रखो और बड़ों की बातें सुनना बहुत आवश्यक है। तो ये था बेटा हमारा एक छोटी सी स्टोरी जो महाभारत के आखिरी पार्ट से ली गई थी और फिर पांडव धीरे धीरे आगे चलने लगे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, तो हमने इस कहानी से क्या सीखा बेटा, क्या सीखा हमने इस कहानी से? तो इस कहानी से हमने सीखा क्या कि आप स्वयं कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि हमने इस कहानी से क्या सीखा और क्या आप इस कहानी के अध्याय को, सारांश को क्या आप अपने जीवन में लागू करना चाहेंगे? क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटा जो हमसे बड़े हैं हमें उनका आदर सत्कार करना चाहिए और हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो इनिशियल है, इसको कहते हैं स्टार्टिंग, वो सब कुछ हमारे अपनों से है, हमारे माता पिता से है, हमारे गुरु लोगों से है। अब हम उनकी बातें अगर नहीं मानेंगे तो किन की बातें मानेंगे? समझ में आया? आया कि नहीं आया? चलो चलते हैं। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में।